तो वेस्पर थ्योरी हो गया। चलिए इसमें आज पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये आपको 12 तक नहीं छोड़ेगा। 12 में डी एंड एफ ब्लॉक एक चैप्टर है, वहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है। ठीक है, आसान है एक तरीके से, ज्यादा तामझाम नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे ना टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट। देखो क्या है कि यहां से कॉन्सेप्ट हमको सीखना है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन का तुमको एक बेसिक आइडिया बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि जब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल है, एसपीडीएफ, एस में भी बहुत सारा एनर्जी है, 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, पी का भी अपना एनर्जी लेवल है, डी का भी है और एफ का भी अपना एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो सेम एटॉमिक ऑर्बिटल का, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल का दो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल एक दूसरे से टकराता है। बॉन्डिंग बनाना है तो दोनों को टकराना ही पड़ेगा। आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे ना, जैसे मान लो कि सोडियम है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और ऑक्सीजन है। ठीक, तो अब ये दोनों को बना के मिल के बनाना है Na2 सोडियम ऑक्साइड। तो तुम जानते हो कि बाहर वाला ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग बैलेंस, तो कहीं ना कहीं इसके S और इसके P को क्या करना होगा, टकराना होगा। हो सके कभी बाहर में दोनों का SS मिल जाए, हो सके कभी दोनों में PP मिल जाए, हो सके एक बार S और P मिल जाए। तो सेम एटॉमिक ऑर्बिटल में डिफरेंट एनर्जी लेवल जब एक दूसरे से टकराता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं टकराने के दौरान वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ठीक है, एक दूसरे पे आके समा जाता है। ठीक, अब ये ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वो लोग एक दूसरे में समाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो बॉन्ड क्या होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी उतना ज्यादा कम होगा। जाहिर सी बात, अब कम ओवरलैपिंग हो तो न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा ना है, ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो न्यूक्लियस से दूरी कम रहेगा, तो बॉन्ड क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। तो अब यही जो है अलग अलग एनर्जी लेवल में अलग अलग तरीके से टकराता है, अलग अलग तरीके से ओवरलैपिंग होता है। तो दो टाइप का ओवरलैपिंग पढ़ना है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग पढ़ेंगे जिसको एंड टू एंड कहते हैं, सामने 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 टकराएगा। ठीक, और एक होता है साइडवेज ओवरलैपिंग, किनारे किनारे से टकराएगा। तो हेड टू हेड में एक अलग बॉन्ड बनता है, साइडवेज में एक अलग बॉन्ड बनता है, जिसको फिलहाल के लिए पढ़ना है। ठीक है, यही कोवेलेंट बॉन्ड का तुम्हारा एक क्या बोल सकते हो इंट्रोडक्शन है। ये हम क्या पढ़ने वाले हो, साइडवेज ओवरलैपिंग। हाँ, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में फिर बनेगा कि हाँ भाई sp है, sp2 है, sp3 है, क्या है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल में बनेगा। पहले फटाक से पढ़ लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। नाम सुने हो इसका? ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड क्या है जानते हो? ठीक तो अगर सीधे तुमको समझाना चाहें तो आज के बाद याद रखना कि दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक, आइदर वो SS का होगा, आइदर वो SP का होगा, आइदर PP का होगा, दोनों में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। कहां से? हेड ऑन, इसको हेड ऑन बोलते हैं, चाहे एंड टू एंड कह सकते हैं। ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, तब हम कहते हैं कि वहां फॉर्मेशन किसका हुआ है, सिग्मा बॉन्ड का हुआ। बना के दिखाएंगे सर। ठीक है, फटाक से इसका डेफिनेशन पहले से लिखो तो छोटा सा। when a bond is formed between two atoms by the overlap of their atomic orbitals, internuclear axis, ब्रैकेट में लिख लो, end to end और
हेड ऑन ओवरलैपिंग, ब्रैकेट बंद कर दो, कॉमा, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, न्यूक्लियस का एक्सेस होता है ये। ठीक है, तुम जानते हो कि ये का टाइप होता है पहले, तो इसमें पहला टाइप पढ़ेंगे एस एस ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ बोला गया कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा एस से एस का। तो ये है एस, चूंकि स्फेरिकल होता है शेप में, तो मान लो एस एटम है, इसको मिलना है किसी दूसरे न्यूक्लियर एक्सिस से, वो भी कौन है, ऐसे ही है। ठीक, अब चूंकि सिग्मा बनाना है तो दोनों का हेड ऑन ओवरलैपिंग, सामने सामने टकराएगा, तो सामने सामने टकरा के, और यही बोला कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्सिस पे ही टकरा रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट बॉन्ड कैसा बनेगा, ठीक है, तो यही हो गया एस एस ओवरलैपिंग, ये रीजन इसका ओवरलैप कर जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है, ये पहला टाइप होता है। दूसरा होता है एसपी ओवरलैपिंग, तीन टाइप से बनता है, एक एसएस हो गया, एक एसपी हो गया। मान लीजिए ये एक्सिस है, ये एस हो गया, पी कैसा दिखता है, पी में भी पीजेड बनाएंगे, ठीक है, जेड का एक्सेस है, ये है 2pz, ठीक है, जेड का एक्सेस है, ये न्यूक्लियस है इसका, सामने सामने टकराएगा, एंड टू एंड ओवरलैप करेगा, तो रिजल्टेंट एक्सेस क्या बनेगा, ये रीजन, तो दिक्कत कहेंगे एसपी ओवरलैपिंग हुआ। फिर एक बनता है पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, वही जेड एक्सिस का, ठीक है, 2pz है, जेड एक्सिस 2pz, चूंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, कैसे टकराएगा, सामने सामने, ये रीजन टकराया, कहेंगे कि पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना। कोई दिक्कत, तो ये है सिग्मा बॉन्ड का इंट्रोडक्शन। फिर घूम के वापस इस पे आएंगे, अभी दूसरा बॉन्डिंग चलिए, पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड पे आइए, तो जहां सिग्मा सामने सामने टकरा रहा था, पाई कैसे टकराएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग, सिग्मा हेड ऑन टकराता है और पाई साइडवेज टकराता है। फटाक से लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल, ब्रैकेट में लिखे साइडवेज overlapping of p orbitals, that is by overlapping of p orbitals in a direction at right angle to the internuclear axis। ठीक है, जहां सिग्मा हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा था तो लिखे थे along the internuclear axis, यहां पर एक्सिस कैसा रहेगा, इसमें जैसे मान लीजिए पहला एक एग्जांपल दिए पीपी ओवरलैपिंग, इसमें यही एक केस बनता है, ठीक है, ठीक है, ये P हो गया,
ठीक, दोनों टकराना है तो दोनों तो हेड ऑन टकरा नहीं सकता, ये टकराएगा तो कैसे टकराएगा, साइड से, साइडवेज। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ये रीजन टकराया, ये है पीपी। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के देखो राइट एंगल पे है, तो यही बोला कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल पर दोनों टकराएगा तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगा और तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब यहां से 2-3 बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए, एक मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि सिंगल बॉन्ड हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग से टकराता है। ठीक, तो जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें हेड ऑन का पार्टिसिपेट रहता है, और हेड ऑन का मतलब आप जानते हैं कि कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। तो वो सिंगल बॉन्ड का केस था कि सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बनेगा, हमेशा एक सिग्मा बनेगा, सिर्फ सिग्मा बनेगा। ठीक, अब आइए आपको, हाँ अब डबल बॉन्ड का केस समझाएंगे ना पहले। ठीक है, इन सिंगल बॉन्ड देयर आर ऑलवेज सिग्मा काउंट्स, सिर्फ सिग्मा काउंट होगा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि एक ही बॉन्ड रहता है, इसका ओवरलैपिंग इससे एकदम सामने सामने होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, पर डबल बॉन्ड के लिए, तो डबल बॉन्ड का आपको केस सिखाएंगे हम। डबल बॉन्ड किस में बनता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो आइए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना 8 O2 मॉलिक्यूल के लिए बना रहे हैं हम लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिग्मा पाई डबल बॉन्ड में कितना कितना होता है, 1s2 2s2 2p4। ठीक, आप जानते हैं कि P के पास 3 एक्सेस होता है, px py pz। जाहिर सी बात है दोनों 3-3 रखता है, तभी P के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आता है, तीनों 2-2 रखता है, तो बंटवारा कीजिए, क्योंकि हमको यहाँ एक्सेस से बनवाना है, 2px 2py 2pz। 4 बांटना है, तो जाहिर सी बात है आप किसी एक को 2 दीजिए, 3 को बांटना है ना 4, तो एक को 2 देंगे, बाकी दोनों को कितना दिए, कोई दिक्कत। तो इसको तो पूरा मिल गया, क्योंकि एक P को 2 मिलना था, ये लोग दोनों को आधा आधा मिला, यानी ये लोग दोनों बॉन्डिंग में जाएगा। ठीक, तो एक ऑक्सीजन के लिए आपका y एक्सिस और z एक्सिस पार्टिसिपेट करेगा। तो 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका z एक्सिस, तो एक इधर बना P, एक इधर बना, कोई दिक्कत। ये पहला ऑक्सीजन के लिए है, जाहिर सी बात है दूसरा ऑक्सीजन भी टकराएगा, तो दूसरा ऑक्सीजन का भी ये Z है और ये Y, कोई दिक्कत। ये एक्सेस यहाँ से, ये एक्सेस यहाँ से, ये एक्सेस यहाँ से, ये एक्सेस यहाँ से, क्लियर। अब जरा सा थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, दोनों को टकराना एक दूसरे से, कैसे टकराएगा? ये हिस्सा सामने सामने टकराने वाला है और ये हिस्सा साइडवेज टकराने वाला। अरे साइडवेज मिलेगा ना एक दूसरे से, साइडवेज मिलेगा, सामने सामने नहीं मिलेगा, तो रिजल्टिंग बॉन्ड कैसा बनेगा? हाँ, ये तो सिखाना है। देखिए ये y एक्सेस था, क्योंकि बार बार एक्सेस नहीं बनाएंगे, ये z एक्सेस था, ये दोनों सामने सामने टकराए, ये इसका z था, इसका y था, ये दोनों तो अपना एक सिग्मा बना दिया, और ये y एक्सिस साइडवेज टकरा गया। तो यानी डबल बॉन्ड तुम जानते हो कि एक ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड में क्या आया, एक सिग्मा काउंट हुआ और एक पाई काउंट हुआ, इसी तरह बनता है एक सिग्मा एक पाई। मजेदार।
ठीक है, तो ये हो गया O2 मॉलिक्यूल के बारे में। तो डबल बॉन्ड का केस समझ गए, एक सिग्मा एक पाउंड पाई काउंट होगा।